प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे भाषा के शिल्पकार। इसमें हिंदी वाक्य संरचना और रूपांतरण का डिकोड ब्लूप्रिंट के रूप में हम लोग देखेंगे। यानी देखेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और किस किस आधार पर प्रकार होते हैं, इसको हम लोग डिटेल रूप में देखेंगे। तो आइए लेट न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वाक्य क्या है? यानी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने वाले व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं तो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो द्वितीय चरण में क्या होता है कि व्याकरण बन जाता है। और उस व्याकरण से क्या करते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण अर्थ वाला घर बन जाता है। जैसे मेरा भाई मेहनत करता है, कल जीजा जी का ईमेल आया था। तो आगे बढ़ते हैं। संरचना के मुख्य दो स्तंभ हैं। कौन है? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे ललिता मैक्रोनी बना रही है, तो इसमें कौन कार्य कर रहा है? ललिता। तो ललिता क्या हो जाएगी? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य के विषय में जो भी बातें कही जाती है वह क्या होता है? विधेय। यानी ललिता मैक्रोनी बना रही है, तो कौन मैक्रोनी बना रही है? तो ललिता। तो ललिता हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अब मैक्रोनी बना रही है, यह हमारा विधेय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दीपक कंप्यूटर सीख रहा है, तो कौन सीख रहा है? कौन का जो आंसर देगा वह उद्देश्य हो जाएगा। तो दीपक उद्देश्य हो जाएगा। अब कंप्यूटर सीख रहा है, तो कंप्यूटर सीख रहा है विधेय हो जाएगा। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन उद्देश्य और क्रिकेट खेलता है विधेय हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाक्य के दो अलग अलग ब्लूप्रिंट के रूप में। तो वाक्य के भेद यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। यह जो होता है वाक्य के भाव, इच्छा, उद्देश्य पर आधारित होता है, उद्देश्य पर केंद्रित होता है। और दूसरा है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यह जो होता है रचना की दृष्टि से उपवाक्यों और क्रियाओं की भौतिक बुनावट पर पूरा केंद्रित होता है। फिर आगे अर्थ के आधार पे हम लोग देखेंगे 8 प्रकार के वाक्यों को। तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि एक फैक्ट दिया रहता है, तथ्य दिया रहता है। जैसे भारत एक देश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया। यानी यह विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा होगा निषेधवाचक वाक्य, यानी नकारात्मक इसमें होता है, निगेटिव वर्ड। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो यह क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। मैंने खाना नहीं खाया, निषेधवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अगला है आज्ञावाचक। इसमें क्या किया जाता है कि आदेश या कमांड दिया जाता है। जैसे एक गिलास पानी लाओ, क्लास में सभी लोग खड़े हो जाओ, तो ये क्या है? आज्ञावाचक है। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। यह किसकी पुस्तक है? प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला इच्छावाचक। तो इच्छावाचक में हम कामना करते हैं, विशेष करते हैं। जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो, आपका जन्मदिन मुबारक हो, ये सब क्या हो गया? इच्छावाचक हो गया। अगला जो है संकेतवाचक। संकेतवाचक में कोई कंडीशन दिया रहता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। यानी ये एक शर्त हो गया कि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। दूसरे रूप में, उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि यदि आप विद्यालय आएंगे तभी मैं पढ़ाऊँगा। अगला जो हो जाएगा संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है कि डाउट होता है, यानी संदेह होती है। जैसे शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, शायद मैं 2020 क्रिकेट
में विजय प्राप्त कर लूँ। और अंतिम होता है विषम्यादि बोधक, यानी विषम्यादि वाचक। इसमें क्या होता है कि इमोशन पे आधारित होता है, इसमें भावना होती है। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, आहा कितना सुंदर उपवन है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विषम्य आदि विषम्य आदि वाचक वाक्य। इसका दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, आहा कितना सुंदर लड्डू है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। यानी अर्थ के आधार पे हम लोग कितने देखें? 8 प्रकार के वाक्य: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विषम्यादि बोधक। ये अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य हो गए। अगला हम लोग देखते हैं रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला जो है सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो और एक ही विधेय हो, तो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा कपड़े धोती है, मुख्य क्रिया क्या है? कपड़े धोना, यानी इसमें एक ही क्रिया होती है, तो वह सरल वाक्य होगा। नेहा कपड़े धोती है, इसमें कर्ता नेहा है, मुख्य क्रिया धोती है, एक ही है। नेहा और किरण कपड़े धोती है, तो यहाँ पे 2 कर्ता हो गए हैं, यानी इसमें 2 कर्ता हो सकता है, लेकिन क्रिया मुख्य एक ही होगी। मुख्य क्रिया कौन सी होगी? धोती है, एक ही होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं, चिराग ने फिल्म देखी, तो इसमें देखना क्या है? क्रिया है, एक ही क्रिया है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, सोनू गृह कार्य करके खेलने चला गया, तो इसमें जो चला गया है यह मुख्य क्रिया है, यानी एक ही क्रिया है। करके जो है गौड़ क्रिया है, तो इसको नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस रूप में है। सोनू गृह कार्य करके खेलने चला गया, तो यह किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? तो जो संयुक्त वाक्य है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और समान स्तर के उपवाक्य जो एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जब एक दूसरे से जुड़े हों, तो वह क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। एक वाक्य रहेगा और दूसरा वाक्य रहेगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े रहेंगे, तो वह संयुक्त वाक्य होगा। इसकी पहचान के रूप में हम लोग टूल किट यूज करते हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये शब्द कहीं पे आ जाते हैं जुड़ने वाले, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। यानी जिस शब्द में और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए दिखाई दे, तो वह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, और तुम पढ़ रहे हो, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों में क्रिया एक एक है, और इसको और शब्द से जोड़ दिया गया, मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। पिताजी आने वाले थे किंतु नहीं आए, नहीं आए भी स्वतंत्र वाक्य है, और पिताजी आने वाले थे ये भी स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन दोनों किंतु शब्द से जुड़ गया, तो पिताजी आने वाले थे किंतु नहीं आए, ये किसका उदाहरण हो गया? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देने वाली बातें होती है। क्या ध्यान देना है कि 2 विरोधी तर्क वाले वाक्यों का एक वाक्य नहीं बन सकता है। जैसे माँ बड़ी कंजूस है किंतु वह पैसे खूब खर्च करती है, तो यह वाक्य अशुद्ध होगा, क्योंकि जो कंजूस है और खूब खर्च करना, ये एक दूसरे के विरोधी वाक्य हैं, तो ये भी किंतु परंतु से जुड़े रहते हैं, लेकिन यह अशुद्ध वाक्य होता है, क्योंकि 2 विरोधी तर्क वाले वाक्य एक वाक्य नहीं बन सकते हैं। माँ बड़ी कंजूस है, जब कंजूस होगी तो पैसे खर्च नहीं करेगी, जब पैसे खर्च करेगी तो कंजूस नहीं होगी, यानी विरोधी तर्क हो गया। तो ऐसे वाक्यों से हमको सावधान रहना है, ये अशुद्ध वाक्य होते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए प्रधान पर निर्भर रहते हैं, तो वह क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। जैसे तराजू हम लोग देखे हैं, तो ये डंडी लगी रहती है और उसमें 2 पलड़े लगे रहते हैं, तो क्या होता है कि इसी पे आधारित होता है पहला भी दूसरा भी। तो इसमें क्या होगा कि एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और उससे जुड़े रहेंगे
आश्रित उपवाक। वह आश्रित उपवाक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे, अच्छा, इसका पहचान का थोड़ा तरीका हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें टूलकिट के रूप में यूज करेंगे कि, जो, जिसने, क्योंकि, जब तब, जहाँ तहाँ, अगर, तो, यद्यपि, तथापि। ये शब्द कहीं हम लोगों को जिस वाक्य में दिख जाएगा तो वह क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे, राम ने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, यानी राम ने कहा, अब कहा, राम ने कहा यानी कुछ तो आगे कहा होगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो इसको जोड़ने वाला वाक्य टूलकिट कौन सा है, कि, यानी राम ने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया। यह वही छात्र है, यानी अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, तो इसमें क्या छूटा हुआ है, कक्षा में प्रथम आया है। तो इसका पूरा जो मिश्र वाक्य हो जाएगा, यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम स्थान आया है। आगे हम लोग चलते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 विशेष प्रकार, यानी संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। जो आश्रित उपवाक्य है उसके 3 विशेष प्रकार होते हैं। जैसे, कार्य, प्रधान उपवाक की क्रिया के कर्ता या कर्म के रूप में होता है। इसमें ट्रिगर शब्द क्या रहता है, कि, और सभी जानते हैं कि वह ईमानदार है। विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, जैसे इसका कार्य क्या होगा कि प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। इसमें ट्रिगर शब्द क्या होंगे, जो, जिसने, जिसे। यह वही छात्र है जो प्रथम आया था। और अगला क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के रूप में हम लोग देखेंगे, तो इसका जो कार्य क्या होगा, मुख्य क्रिया के समय, स्थान या शर्त की विशेषता बताएगा। इसमें ट्रिगर शब्द क्या होंगे, जब तब, जहाँ तहाँ, ज्यों त्यों। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जब बसंत आता है तब मन प्रसन्न हो जाता है, यह इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे तीनों हम लोग पढ़े हैं, इसको कैसे इन तीनों की पहचान करेंगे। जैसे सरल वाक्य होगा तो इसमें कोई उपवाक्य नहीं रहेगा, संयुक्त वाक्य रहेगा तो उपवाक्य तो रहेंगे, सभी उपवाक्य स्वतंत्र और समान रहेंगे। सरल में कोई उपवाक्य नहीं रहेगा, संयुक्त में सभी उपवाक्य स्वतंत्र रहेंगे और समान रहेंगे। और मिश्र वाक्य में यह क्या होगा कि एक प्रधान और बाकी आश्रित उपवाक्य रहेंगे। यानी मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहेगा और एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और बाकी आश्रित उपवाक्य रहेंगे। अब देखिए, जो सरल वाक्य होगा इसमें क्रिया केवल एक ही होगी, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक होगी और मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक होगी। यानी सरल वाक्य में केवल एक क्रिया, संयुक्त वाक्य में 2 क्रिया या 2 से अधिक भी हो सकती है, मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया हो सकती है। अब सरल वाक्य में योजक शब्द लागू नहीं होता है, वही संयुक्त वाक्य में और, या, किंतु, इसलिए ये शब्द जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। और मिश्र वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जब तक, ये सब योजक शब्द लगे रहते हैं। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तुरंत पहचानना हो तो कैसे हम लोग इसको पहचान करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि सरल वाक्य में क्रिया को गिन लेंगे, तो केवल एक क्रिया रहेगी तो वह सरल वाक्य हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य को पहचानना होगा तो जो ये सब योजक चिन्ह रहेंगे और, या, किंतु, इसलिए इसको हटा देंगे। जब जैसे ही हटाएंगे तो दोनों वाक्य पूर्ण लगने लगेंगे, यानी जो पहला है योजक चिन्ह से पहले वाला वाक्य उपवाक्य और योजक चिन्ह के बाद वाला उपवाक्य, यदि दोनों पूर्ण लगने लगेंगे तो वह क्या होगा कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए क्या करेंगे कि योजक चिन्ह को हटाएंगे और जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो एक वाक्य लगेगा कि अधूरा है, जैसे अधूरा लगेगा तो वह कौन सा हो जाएगा, मिश्र उपवाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए बताइए मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर दें, लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद।